चलो बताओ क्या किए, कोई बताएगा? सर लॉ ऑफ कांस्टेंट वाला से बनेगा क्या? कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हाँ बनेगा, उसी से बनेगा। लास्ट टाइम में भी इस तरह क्वेश्चंस करवा रहे थे जिसमें कुछ कुछ डाटा दिए थे हम। सबसे पहला कि ये मोशन हुआ किस तरह का, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसमें जो लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी दे रखा है वो कितना दे रखा है, अंडर रूट 3 GL। अंडर रूट 3 GL। ये बताओ कैसा मोशन होगा, क्या कंप्लीट सर्कुलर मोशन होगा क्या वर्टिकल प्लेन में? कंप्लीट सर्कुलर मोशन होगा क्या? तीन चार कंडीशन निकाल के बताया था आप लोगों को, कुछ कुछ बताया था। नो सर, नहीं होगा। नहीं होगा ना, कब होता है? जब √5 RG से हाँ, ज्यादा हो या इक्वल टू हो। जैसे आपको बताया था कि जब लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पे यहाँ जो वेलोसिटी होगा, अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन अंडर रूट 5 GL या फिर GR जो भी हो, आर से मतलब हमारा रेडियस से है, यहाँ पे अगर लेंथ दे रखा है एल तो ये क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो, ग्रेटर देन अंडर रूट 5 GL के बराबर हो, अंडर रूट 5 GL के बराबर हो, तो इस कंडीशन में क्या होता था, इस कंडीशन में सर्कुलर पाथ को कभी भी पार्टिकल लीव नहीं करता और सर्कुलर पाथ में मूव करता। लेकिन यहाँ जो वेलोसिटी दे रखा है आपको, ठीक है, यहाँ जो वेलोसिटी दे रखा है VL वो क्या है, अंडर रूट 3G × L है, जो कि क्या है, लेस देन अंडर रूट 5 GL से। इसका मतलब इसका जो मोशन होगा कैसा होगा, कहीं न कहीं जाके क्या करेगा, हाईएस्ट पॉइंट से पहले सर्कुलर पाथ को क्या करेगा, ये लीव करेगा, कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं होगा। आपको बताया था इस, अगर इसके वेलोसिटी देखोगे तो क्या है, इसका वेलोसिटी जो है VL वो ग्रेटर देन क्या है, अंडर रूट 2 GL और लेस देन क्या है, अंडर रूट 5 GL। अंडर रूट, ये स्मॉल लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो अंडर रूट 3 GL इसका वेलोसिटी क्या है, ग्रेटर देन अंडर रूट 2 GL और इसके बीच में कहीं लाई करेगा। ये वेलोसिटी कब था, अगर आप ये वेलोसिटी देते हो तो पार्टिकल कहाँ पहुंच रहा था, जस्ट बी मिडिल पॉइंट। पॉइंट पे पहुंच रहा था, जस्ट मिडिल पॉइंट पे पहुंच रहा था। ये चीज देखे थे हम लोग कि जब आप वेलोसिटी अंडर रूट 2 GL के बराबर दे दो तो पार्टिकल यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है और इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन करता है, ठीक है। मार्क, एरो दिखता है ना तुम लोग को, एरो दिख रहा है ना, बोलो नो रे, सर, कर्सर नहीं दिख रहा है। कर्सर नहीं दिख रहा? नो सर। अब नो सर। भी नहीं दिखता है, हाँ, अब दिखा, अब दिखा दिखा। ठीक है। तो इस केस में अब दिख रहा है ना, यस सर। ठीक है। इस केस में हमको बताए थे कि जब वेलोसिटी क्या हो, लोएस्ट पॉइंट पे अंडर रूट 2 GL के बराबर हो, उस केस में क्या होगा, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा मिड पॉइंट तक, फिर वापस आ जाएगा, फिर इधर की ओर जाएगा, फिर वापस आएगा, इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन करेगा। लेकिन अगर इसका वेलोसिटी अंडर रूट 2 GL से ज्यादा हो, अगर वेलोसिटी वेलोसिटी मतलब स्पीड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अगर स्पीड इसका अंडर रूट 2 GL से ज्यादा हो तो क्या होगा, पार्टिकल मिड पॉइंट से ऊपर ऊपर जाएगा, मिड पॉइंट से ऊपर जाएगा और किसी पॉइंट पे जाके इसका क्या होगा, टेंशन जो होगा स्ट्रिंग में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा है अंडर रूट 3 GL, इसका मतलब हम समझेंगे कि कहीं सपोज दैट इधर पे जाके पॉइंट P मान लेते हैं, इस पॉइंट P पे जाके सपोज दैट यहाँ जो टेंशन हुआ पार्टिकल में कितना हो गया, जीरो हो गया, पार्टिकल T के का हो गया, जीरो हो गया। तो आपको बताया था कि जब यहाँ पे टेंशन अगर जीरो हो जाता है, टेंशन यहाँ जीरो हो जाता है तो पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर पाथ को क्या करेगा, लीव करेगा, और यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगा, ठीक है, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगा, और उसके बाद पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह होगा। ये कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ से पार्टिकल क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह मूव करेगा। कब,
जब स्पीड जो हो पार्टिकल का लोएस्ट पॉइंट पे इस कंडीशन का हो, इसके रेंज के अंदर हो, 2 GL से ज्यादा हो लेकिन 5 GL से क्या हो, कम हो। ठीक है, क्योंकि 5 GL के बराबर या उससे ज्यादा होता है तो पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू कर जाता है, लूपिंग द लूप वाला कंडीशन था वो। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया कि कहीं ना कहीं मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट एम एंड हाईएस्ट पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं जाके उसका टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पार्टिकल सर्कुलर मोशन को लीव कर देगा। वो पॉइंट में मान लेता हूँ कि पी है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, एंगल थीटा विद द वर्टिकल वेयर टेंशन बिकम्स जीरो। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे टेंशन क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो आपको निकालना है ये एंगल थीटा, कौन सा, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा ये, थीटा। ठीक है, इस कंडीशन पे आगे टेंशन क्या होगा, जस्ट जीरो के बराबर होगा। अगर पॉइंट पी पे हम लिखते हैं, सपोज दैट कि इस पॉइंट पी पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे टेंशन जीरो होता है, वेलोसिटी जीरो नहीं होता है, ये चीज बताए थे। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वीपी है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वीपी है। अगर पॉइंट पी पे हम बात करें, एट पॉइंट पी, क्या होगा इक्वेशन, इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा नीचे की ओर mg लग रहा होगा। ठीक है, पॉइंट पी पे बात कर रहे हैं, नीचे को क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल कितना होगा, टेंशन और स्ट्रिंग और वर्टिकल के बीच में, ये एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसका अगर दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे, इधर आ जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। ध्यान से देखना, mg cos थीटा लिखा हुआ है, पढ़ने आना चाहिए, mg cos थीटा लिख रहा है। पॉइंट पी पे बात कर रहे हैं हम लोग, पॉइंट पी पे देखोगे आप, तो इधर की ओर लग रहा है आपका mg sin थीटा, और टुवर्ड्स द सेंटर की बात कर रहे हैं, ये क्या लग रहा है, mg cos थीटा। एंगल हो गया थीटा, इधर की ओर लग रहा था mg। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा t प्लस, इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, t प्लस mg cos थीटा, t प्लस mg cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, t प्लस mg cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि एक फोर्स क्या है, t प्लस mg cos थीटा, इधर की ओर t मान लेते हैं, एक फोर्स लग रहा है t, इस दोनों फोर्स का सम करेंगे तो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो आज दो सेंटर लग रहा है, कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा t प्लस mg cos थीटा, जो किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हमको पता है कि अगर इस पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी अगर vp है, तो ये हो जाएगा m vp स्क्वायर बाई l, l मतलब रेडियस। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है, रेडियस है, तो m vp स्क्वायर बाई l के बराबर हो जाएगा। अपने को पता है कि एट पॉइंट p पे, एट पॉइंट p पे टेंशन कितना होगा, जीरो होगा। टेंशन क्या होगा, जीरो होगा, पहले ही माना था हमने कि यहाँ पे किसी पॉइंट p पे जाके टेंशन क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। जब टेंशन जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा इक्वल टू m vp स्क्वायर बाई l। m से m क्या करो, कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा इक्वल टू vp स्क्वायर बाई l इंटू जी। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पे vp भी पता नहीं है और cos थीटा भी पता नहीं है। ठीक है, दो अननोन है, एक इक्वेशन है, तो एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग निकाल पाएंगे, क्योंकि थीटा भी हमको निकालना है और वीपी भी क्या है, हमने खुद माना है, वीपी तो पता नहीं था कितना होगा, वीपी भी खुद माना। दो अननोन है और एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन हम लोग को और चाहिएगा। वो इक्वेशन कहाँ से आएगा, वो इक्वेशन आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अगर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का अप्लाई करते हैं, ठीक है,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी रहेगा वो चेंज नहीं होगा। टोटल एनर्जी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इट मीन्स क्या हुआ कि टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी। एक ही क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ध्यान से देखना इसको, सर्कुलर मोशन का सारा कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा जहां तक पढ़ाया है अभी तक, ठीक है। इसलिए एक ही क्वेश्चन कराएंगे, ध्यान से देखना इसको। तो टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे आएंगे मेडिकल में, बहुत छोटे छोटे आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन लंबा करा देता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू क्या जाएगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी। टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एट एल प्लस काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी यही होता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पी, ठीक है। अब अगर एल पॉइंट को अगर हम रेफरेंस की तरह ट्रीट करें, ठीक है, इस पॉइंट को रेफरेंस ले लें, तो पोटेंशियल एनर्जी एट एल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी एट एल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू जो भी लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है उसका स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पी। ये इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, पॉइंट पी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। अगर अपने को यहाँ से हाइट पता चल जाए, यहाँ से हाइट पता चल जाए, तो एम जी इंटू एच के बराबर हो जाएगा, एम जी इंटू एच के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हाइट कितना होगा, ये हाइट होगा दिस हाइट, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का प्लस सम कर देंगे इसका। यहाँ से यहाँ तक तो हमको पता है कि कितना होगा, एल के बराबर। यहाँ से लेके सेंटर तक तो कितना होगा, एल के बराबर, रेडियस के बराबर। और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये अगर एल है तो कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। तो साइड में लिखता हूँ यहाँ पे, अगर एच की बात करेंगे तो एच कितना हो जाएगा, एल प्लस एल कॉस थीटा, एल प्लस एल कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ से ये कितना है, एल है, तो इसका एक कंपोनेंट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। तो ये हाइट कितना हो जाएगा, एल प्लस एल कॉस थीटा। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी एट पी, तो कितना हो जाएगा, तो एम इंटू जी इंटू एच, एच की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, प्लस काइनेटिक एनर्जी, अभी एच लिख देते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पी। काइनेटिक एनर्जी एट पी कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी एट पी इक्वल टू पी का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, तो हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू वी एल स्क्वायर, ठीक है। इस सबको वैल्यू पुट कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। हाफ इंटू एम इंटू वी एल, वी एल कितना दे रखा था अपने को, वी एल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में दे रखा था वी एल इक्वल टू अंडर रूट थ्री जी एल के बराबर है। तो अंडर रूट थ्री जी एल है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो थ्री जी एल के बराबर आएगा, ठीक है। वी एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा थ्री जी एल, एम इंटू जी इंटू और एच, एच कितना होगा, एच है एल इंटू वन प्लस कॉस थीटा, एल कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ से एच देखोगे तो यहाँ से एच को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा। बस क्वेश्चन मैंने तीन चार पांच क्वेश्चन को ऐसे मिला दिया है, तीन क्वेश्चन को, इसलिए लंबा लग रहा है। कोई कॉन्सेप्ट में देखना, ध्यान से देखना, सबको समझ में आएगा, ठीक है, सिंपल सा है। तो हो जाएगा एम जी इंटू एच, एच इक्वल टू क्या जाएगा, एल इंटू वन प्लस कॉस थीटा प्लस प्लस हाफ इंटू एम इंटू बीपी तो पता नहीं है तो बीपी स्क्वायर हो जाएगा। एम से एम तो पहले कैंसिल आउट कर दो, एम से एम क्या करो, कैंसिल आउट कर दो। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा थ्री बाई टू जी एल इक्वल टू जी एल इंटू वन प्लस
कॉस थीटा प्लस हाफ इंटू बीपी स्क्वायर, हाफ इंटू बीपी स्क्वायर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका 3gl, 3gl इक्वल टू 2gl इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस बीपी स्क्वायर, बीपी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गया है, सेकंड इक्वेशन आ गया। यहाँ भी क्या है, तो यहाँ भी बीपी और थीटा क्या है, अननोन है, इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। यहाँ भी क्या है, बीपी एंड थीटा अननोन है, और वहां भी क्या था, बीपी एंड थीटा क्या था, अननोन था। यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, नीचे दूसरा इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन है और दो अननोन है। आप इस दोनों इक्वेशन से आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ से हम बीपी स्क्वायर की जगह पे लिख दें, ठीक है, अगर इक्वेशन 1 से हम बोले कि बीपी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, बीपी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एल इंटू जी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम लोग पुट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना आ जाएगा, 3gl इक्वल टू 2gl इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस बीपी स्क्वायर। बीपी स्क्वायर क्या पुट कर दे हम लोग, बीपी स्क्वायर जगह पे एल जी कॉस थीटा पुट कर देंगे, बीपी स्क्वायर की जगह पे एल जी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ सॉल्व करो, अगर इसको एलसीएम ओ ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3gl इक्वल टू 2gl प्लस 2gl cos थीटा प्लस gl cos थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको इधर लाओगे तो 3gl माइनस 2gl कितना हो जाएगा, gl हो जाएगा। gl इक्वल टू 3gl cos थीटा प्लस gl cos थीटा कितना हो जाएगा, 3gl cos थीटा। ठीक है, gl gl क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/3। सिंपल थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1/3, cos इनवर्स 1/3। इस तरह से एक प्रोसीजर है, इसी प्रोसीजर को आपको हर बार फॉलो करना होगा, हर बार फॉलो किया करना होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये थीटा कौन सा आ गया, पहला पार्ट में जो पूछा था, एंगल विद वर्टिकल कितना आएगा, तो आप यहाँ से इस चीज को निकाल देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना, दिक्कत नहीं है, नहीं ना। ठीक है, नो सर। सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट था वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट। वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट कहने का मतलब क्या निकालना था आपको, बीपी फाइंड आउट करना था। ठीक है, बीपी फाइंड आउट करना था। बीपी कहाँ से आ जाएगा, तो पता है आपको बीपी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, एल जी कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू 1/3। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमको पता था कि बीपी स्क्वायर इक्वल टू सिंपल एल जी कॉस थीटा या फिर जी एल कॉस थीटा, और कॉस थीटा पता कितना है, कॉस थीटा इक्वल टू 1/3 है। तो बीपी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी एल इंटू कॉस थीटा वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग 1/3। तो यहाँ से सिंपल बीपी आ जाएगा, बीपी इक्वल टू अंडर रूट जी एल बाई 3, अंडर रूट जी एल बाई 3। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब इसमें तीसरा जो पार्ट है, तीसरा पार्ट थोड़ा ध्यान से सुनना, क्या है, मिनिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स मोशन। इसके मोशन में मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा, इस चीज को जरा ध्यान से देखना। देखो पॉइंट पी के बाद पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, इस कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है इस तरह से, मेडिकल में तो ना ही पूछेगा ऐसे। पॉइंट पी पे, पॉइंट पी के बाद पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है।
अगर मिनिमम वेलोसिटी पूछे कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा, तो पॉइंट पी पे मिनिमम वेलोसिटी नहीं होगा, पॉइंट पी पे मिनिमम वेलोसिटी नहीं होगा। पॉइंट पी के बाद क्या होगा, पार्टिकल इस तरह से, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, जब पार्टिकल, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है। इस बीपी का अगर दो कंपोनेंट ब्रेक करोगे, क्योंकि देखो पार्ट थर्ड में जाते हैं, थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ पे पॉइंट पी पे इसका जो वेलोसिटी था बीपी, जो कि कितना आया अपने को अंडर रूट GL/3 आया, ठीक है। यहाँ के बाद पार्टिकल ऐसा मोशन कर रहा है, तो यहाँ का प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं कि एंगल अल्फा है, क्या हो जाएगा ये बीपी कॉस अल्फा, इधर हो जाएगा बीपी साइन अल्फा, बीपी कॉस अल्फा, इधर क्या हो जाएगा बीपी साइन अल्फा, ठीक है। तो अगर यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो पूछे कि मिनिमम स्पीड कब होगा, तो ऑब्वियस है कि मिनिमम स्पीड कहाँ पे होगा, जब पार्टिकल क्या होगा अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो अब चेंज नहीं होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा, तो ए वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ए वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और बीपी क्या करेगा, बीपी साइन अल्फा, बीपी साइन अल्फा धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा बीपी साइन अल्फा क्या करेगा, डिक्रीज करते जाएगा। और मैक्सिमम पॉइंट पे, मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तभी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है कि जब वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा, तो बचेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी वीपी साइन अल्फा बचेगा, वीपी साइन अल्फा बचेगा। यानी ये जो वीपी साइन अल्फा है ये क्या होगा, मिनिमम वेलोसिटी होगा। कब आएगा, जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे हो, ये क्या होगा, मिनिमम वेलोसिटी होगा मोशन का। ड्यूरिंग द मोशन अगर पार्टिकल कहीं पे मिनिमम वेलोसिटी है, तो मिनिमम वेलोसिटी कब होगा, जब यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन करना शुरू किया उस टाइम पे, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होने से जो वेलोसिटी का होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा वेलोसिटी, इस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम होगा। इसके बाद क्या होगा, इसका किसी पॉइंट पे जाओगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उतना ही रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ऐसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन में देखते होगे आप, ठीक है, ये सब प्रोजेक्टाइल अगर प्रोजेक्ट किया गया है तो मिनिमम स्पीड पार्टिकल क्या होता है, एट मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है। अगर ये यू है, अगर ये अल्फा है, यू कॉस अल्फा, ये होता है मिनिमम स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल क्या होगा, स्पीड मिनिमम होगा, पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, मिनिमम होगा। तो स्पीड मिनिमम कितना होगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा उसके बराबर, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा उसके बराबर। तो आपको बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको निकालना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको निकालना है, ठीक है। इसी डायग्राम में बताना, इसी डायग्राम में बताना कौन सा कलर ले लूं, एक बार ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं, यहाँ से देखो बना रहा हूँ, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। इस ट्रायंगल में अगर देखोगे आप, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये अगर 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा, अगेन इसके परपेंडिकुलर क्या है, बीपी है, टेंजेंशियल है ना, तो रेडियल के कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टेंजेंशियल। ये अगर थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा। थीटा होगा। वेरी गुड, एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। इसका अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे तो क्या होगा, बीपी कॉस थीटा। ये यहाँ पे अल्फा लिखे हैं हम नीचे, ठीक है, यहाँ पे अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जो मिनिमम वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, मिनिमम वेलोसिटी जो होगा वो कितना होगा, सिंपल वीपी साइन थीटा के बराबर होगा। अब वीपी क्या है अपना,
dp है अंडर रूट gl बाई 3 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना होगा आपको दिया हुआ है, कॉस थीटा इक्वल टू कितना है 1/3। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा कितना आएगा, कितना होगा, अरे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर बाई हाइपोटेनस। कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे 3, बेस कितना है 1, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना है 3, कितना हो जाएगा अंडर रूट 8/3। यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 8/3। कैसे बोल सकते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा अंडर रूट 8 बाई 3 रूट 3, अंडर रूट 8 GL बाई 3 रूट 3। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। यस सर। बस देखने में यस लंबा सर। है, ठीक है, बस देखने में लंबा है क्योंकि हमने क्या किया है सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह पे लिख दिया है, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह पे लिख दिया है। तो देखने में लंबा, इसमें से कोई भी एक पार्ट आपसे पूछ सकता है, ठीक है, इससे भी बहुत सिंपल रहेगा। अब मान लो कि डाटा दिया रहेगा तो बहुत फटाफट हो जाएगा। बस इस प्रोसेस को ध्यान रखना कि इस तरह से चीजों को आगे बढ़ना है। कहीं भी मिलेगा तो कर लोगे, कहीं भी मिलेगा तो कर लोगे। अरे इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो कर लोगे कुछ नहीं बोलता है यस सर। पक्का। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट्स जो है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। सब कुछ पढ़ा रखा है फिर भी एक और डिस्कस करता हूँ सारा कुछ, ठीक है। सपोज दे रखा है कि वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू मान लेते हैं, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू अंडर रूट 5 GL, अंडर रूट 5 GL, ठीक है। ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है, ये हमारा मिडिल पॉइंट है, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। समराइज कर दे रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करते हैं टेंशन निकालते हैं, हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा। अगर वेलोसिटी मान लो अंडर रूट 5 GL के बराबर है तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, मिडिल पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगा। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टेंशन, टेंशन एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, जब ऐसे एक एक करके करते जाते हैं। सबसे पहला हमारा होगा टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, क्या होगा टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको अगर टेंशन निकालना है तो कितना होगा, ठीक है। टेंशन क्या होता है, ऊपर की ओर टेंशन टी लग रहा होगा, नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर इसका अगर मास एम दे रखा है तो नीचे की ओर क्या लग रहा होगा एम जी लग रहा होगा। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है एट लोएस्ट पॉइंट आपको कितना दे रखा है अंडर रूट 5 GL, अंडर रूट 5 GL, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं बस। अगर टेंशन निकालना है इस पॉइंट पे तो क्या होगा, आपको पता है
ये जो वेलोसिटी है ये कौन वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा होगा? सेंटीपीटल फोर्स, ठीक है। सेंटीपीटल फोर्स के कारण सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है। सेंटीपीटल फोर्स यहाँ पे क्या होगा? तो टी माइनस एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो एम वी एल स्क्वायर बाई एल। अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दे रखा एल, कितना हो जाएगा? एम वी एल स्क्वायर बाई एल। तो यहाँ से टेंशन टी इक्वल टू आ जाएगा, सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछेंगे मेडिकल में। कितना हो जाएगा? एम वी एल स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी। एम वी एल स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी। अगर वी एल को वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एम इंटू वी एल स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 5 जी एल के बराबर, 5 जी एल के बराबर डिवाइड बाई एल प्लस एम जी। एल से एल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5 एम जी प्लस एम जी, कितना हो जाएगा? 6 एम जी। एट लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन होगा कितने बराबर होगा? 6 एम जी के बराबर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी अगर अंडर रूट 5 जी एल है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी अंडर रूट 5 जी एल है, तो बताओ तो पॉइंट एम पे वेलोसिटी कितना होगा? पॉइंट एम पे वेलोसिटी कितना होगा? बहुत मार मारेंगे। √3 GL। वेरी गुड, अंडर रूट 3 जी एल। और यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट रूट पॉइंट जी एल कहाँ से देख के बोल रहा है? रूट जी एल, ठीक है। एक कंडीशन करवाए थे ना कि जब वेलोसिटी अंडर रूट 5 जी एल होगा तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे हम लोग वेलोसिटी निकालने के लिए, टेंशन निकालने के लिए नहीं बताए थे, लेकिन वेलोसिटी निकालने के लिए तो बताए थे। ये सब डाटा याद रखो क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, ये स्पेसिफिक टाइप का मोशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर अंडर रूट 5 जी एल यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है, तो मिडिल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा अंडर रूट 3 जी एल होगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा? अंडर रूट जी एल के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया, तो दिया हुआ था। टेंशन निकाल लिया हम लोग, टेंशन यहाँ पे कितना होगा? तो इस केस में टेंशन यहाँ पे 6 एम जी के बराबर होगा। मिडिल पॉइंट पे टेंशन कितना होगा? सेम इक्वेशन यूज करेंगे, टेंशन एट पॉइंट एम, टेंशन एट पॉइंट एम। एम पॉइंट पे देखो, तो इधर क्यों टेंशन लग रहा होगा? इधर क्यों टेंशन टी लग रहा होगा, और यहाँ पे एम जी तो क्या लगा? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पे जो सेंटीपिटल फोर्स है, सेंटीपिटल फोर्स कितने के बराबर है? तो यहाँ पे देखोगे तो सेंटीपिटल फोर्स टी के बराबर होगा, क्योंकि टुवार्ड्स द सेंटर जो नेट फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है? टी लग रहा है। दूसरा फोर्स तो क्या लग रहा है? टेंजेंशियल लग रहा है ना। एम जी यहाँ पे क्या है? टेंजेंशियल है। तो यहाँ पे अगर सेंटीपिटल फोर्स की बात करें, ठीक है, सेंटीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? टी के बराबर। सेंटीपिटल फोर्स हो जाएगा टी के बराबर। टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स होता है कितना? एम, mv²/r। वेरी गुड, एम इंटू बी एम स्क्वायर बाई एल के बराबर, ठीक है। टेंशन कितना आ जाएगा यहाँ पे? टेंशन आ जाएगा एम इंटू बी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बी एम की वैल्यू अंडर रूट 3 जी एल 3 GL। स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 जी एल के बराबर, डिवाइड बाई एल कर देंगे। यहाँ से जो टेंशन आ जाएगा कितना आ जाएगा? 3 एम जी आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट एम पे अगर कोई टेंशन पूछे कि बताओ कितना होगा अगर आपको वेलोसिटी दे रखा है अंडर रूट 5 जी एल के बराबर, इस केस में टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 एम जी के बराबर। टी इक्वल टू हो जाएगा 3 एम जी के बराबर, ठीक है। टेंशन एट पॉइंट एच निकालो तो कितना होगा? टेंशन एट पॉइंट एच निकालो तो क्या होगा? mg। वेरी गुड। पॉइंट एच क्या है? हाईएस्ट पॉइंट है। इस पॉइंट पे टेंशन क्या लग रहा होगा? इधर क्यों लग रहा होगा? यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? अंडर रूट 2 जी एल। और यहाँ पे जो एम जी होगा, एम जी भी क्या लग रहा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, ठीक है। वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, ठीक है। कुछ तो बोलते हो कम से कम, मेरे लिए अच्छा बात है। सही बोलो गलत बोलो उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ बोलो कम से कम।
तो यहाँ पे अगर हाईएस्ट पॉइंट पे देखेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, सेंट्रीपिटल फोर्स है T प्लस mg के बराबर, T प्लस mg के बराबर। T प्लस mg इक्वल टू कितना हो जाएगा, m vh स्क्वायर बाई l। ठीक है, तो T प्लस mg इक्वल टू m इंटू vh, vh की वैल्यू कितनी होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, अंडर रूट gl के बराबर। तो अगर अंडर रूट स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल g इंटू एल के बराबर, डिवाइड बाय क्या होगा l, l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो t प्लस mg इक्वल टू कितना हो जाएगा, t प्लस mg mg। mg, तो t कितना आ गया, t आ गया 0। यही तो बताया था स्टार्टिंग में, क्योंकि हम लोग कंडीशन जब निकाले थे जस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या किए थे, 0 के बराबर किए थे। टेंशन क्या होगा, अगर अंडर रूट 5gl के बराबर होगा वेलोसिटी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। उससे अगर जस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा तो यहाँ पे टेंशन 0 नहीं होगा। यही हम लोग कंडीशन सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, अगर अंडर रूट 5gl है तो यहाँ पे टेंशन 6mg, यहाँ पे 3mg, यहाँ पे 0। ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। अब मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में पूछता हूँ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक चीज, किसी भी जनरल पॉइंट पे टेंशन निकालना हो, ठीक है, किसी भी जनरल पॉइंट पे, सपोज दैट किसी पॉइंट पी ले लेते हैं, किसी पॉइंट पी पे पूछे कि टेंशन कितना होगा, टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो आप बीपी निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, टेंशन निकालने के पहले तो आपको वेलोसिटी चाहिए होगा। जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी पता था, यहाँ पे पता था, यहाँ पे पता था। किसी पॉइंट पी पे वेलोसिटी निकालना हो तो हम बताए थे कैसे वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करोगे, यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई वेलोसिटी आप पहले फाइंड आउट कर लोगे। इस पॉइंट पे अगर आपको टेंशन चाहिए, इस पॉइंट पे आपको टेंशन चाहिए, कितना होगा टेंशन, ये एंगल अगर मान लो कि थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, अभी क्वेश्चन कर रहे थे ऊपर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड mg। ठीक है, इसका दो कंपोनेंट आप ब्रेक करोगे, mg का दो कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसका सेंटर के टुवार्ड्स टुवार्ड्स द सेंटर जो इसका कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और हॉरिजॉन्टली बोल रहा हूँ, टेंजेंशियली कितना हो जाएगा mg, ये वाला हो जाएगा mg sin थीटा, और ये हो जाएगा mg cos थीटा। अगर आप किसी पॉइंट P पे बात करते हो, ठीक है, एट एनी पॉइंट P, एट एनी पॉइंट P, एट एनी पॉइंट P, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा कितना होगा, T प्लस mg cos थीटा, T प्लस mg cos थीटा। ये किसका बराबर होगा, ये हो जाएगा m इंटू उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा m bp स्क्वायर बाई l के बराबर। अब bp क्या करोगे, फाइंड आउट कर लोगे, v फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, v फाइंड आउट कर लोगे तो टेंशन आपको यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर टेंशन निकालना हो, इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करोगे, इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करोगे। अगर आपको नहीं पता है तो अगर ऐसे पूछे तो डायरेक्ट बता सकते हो। तो किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट P, ठीक है, किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर निकालना हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, सॉरी तो एच ही था ना, किसी पॉइंट P पे अगर आपको निकालना हो तो आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे। ठीक है,
अब टेंजेंशियल एक्सेशन की बात करते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेशन क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे। एक एक लाइन ऐसे कैसे हो गया? ठीक है, वेलोसिटी कितना दे रखा है? तो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आपको √5 दे रखा है। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे बात करें हम, पॉइंट एल पे जो टेंजेंशियल एक्सेशन होगा कितना होगा बताओ? पॉइंट एल पे टेंजेंशियल एक्सेशन कितना होगा? पॉइंट एम पे टेंजेंशियल एक्सेशन कितना होगा? और पॉइंट एच पे टेंजेंशियल एक्सेशन कितना होगा? बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। दोनों? अरे हर पॉइंट पे निकालो ना टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा। यहाँ पे देखोगे, ठीक है, एट पॉइंट पी, सॉरी एट पॉइंट एल, एट पॉइंट एल इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है नीचे की ओर कितना लग रहा है? mg। और ऊपर की ओर फोर्स कितना लग रहा है? t। कोई भी टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है क्या यहाँ पे? कोई भी टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है क्या? कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग रहा है। दो ही तो फोर्स लग रहा है, टेंशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। टेंशन लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, और ये क्या लग रहा है? इधर डायरेक्शन लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो टेंजेंट के अक्रॉस देखोगे तो कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा? 0। टेंजेंशियल फोर्स कितना हो जाएगा? टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा 0। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 लिख देता हूँ। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? टेंजेंशियल फोर्स 0 है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। 0। ठीक है, अगर पॉइंट एम पे बात करें, तो पॉइंट एम पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा? mg नीचे की ओर, और टेंशन क्या लग रहा होगा? इधर की ओर लग रहा होगा। ठीक है, पॉइंट एम पे अगर पूछे आपसे, एट पॉइंट एम, इसको जाके दोबारा पढ़ना सब कुछ। एट पॉइंट एम बोले तो जो टेंजेंशियल फोर्स है कितना है? टेंजेंशियल फोर्स कितना है? टेंजेंशियल फोर्स mg के बराबर है। ठीक, क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। टेंजेंशियल फोर्स समझते हो ना? अलोंग द टेंजेंट जो लगता है, टेंजेंट का मतलब समझते हो ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे अलोंग द टेंजेंट क्या लग रहा है? अलोंग द टेंजेंट जो फोर्स लग रहा है वो mg लग रहा है। यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स क्या है? mg है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो टेंजेंशियल एक्सेशन होगा 80 किसके बराबर हो जाएगा? g के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉइंट एच पे बात करें, पॉइंट एच पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा, इधर की ओर टेंशन की तो 0 ही हो जाएगा, प्लस इधर ही क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। इधर t प्लस इधर भी mg लग रहा होगा। तो यहाँ पे अगर टेंजेंशियल फोर्स की बात करें तो यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा? 0 होगा। एट पॉइंट एच की बात करें, एट पॉइंट एच पे भी जो नेट फोर्स है क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर है। टी प्लस mg दोनों क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? टी प्लस mg, जबकि टेंजेंशियल फोर्स कितना हो जाएगा? 0। सर एट पॉइंट एम वाला कंडीशन फिर से बता दीजिए। टेंजेंशियल फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पॉइंट एम पे जो फोर्स लग रहा है, देखो हर पॉइंट पे दो ही तरह के फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है टेंशन और दूसरा क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दो फोर्स के अलावा कुछ सोचना नहीं है। टेंशन को क्या लग रहा है? टेंशन हमेशा क्या लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है हमेशा। और mg क्या लग रहा है? हमेशा mg लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगता है? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड इधर हो गया, यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड क्या हो गया? इधर हो गया। इस पॉइंट पे वर्टिकली डाउनवर्ड इधर हो गया। ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड mg लग रहा है, ये क्या है? यहाँ पे अलोंग द टेंजेंट लग रहा है ना, इस पॉइंट पे क्या हो गया? अलोंग द टेंजेंट हो गया। तो यहाँ पे जो टेंजेंशियल फोर्स हो गया mg के बराबर हो गया। यहाँ पे mg के बराबर हो गया। किसी भी पॉइंट पे देखोगे, जनरल पॉइंट पे, जैसे मान लो कि ये पॉइंट है,
ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है। सपोज दैट कि एंगल कितना है, थीटा है। इस पॉइंट पे भी अगर बात करेंगे कि mg किधर लग रहा होगा, mg लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा। तो ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। दिख रहा है ना, ध्यान से देखना तो यस दिखेगा। सर। ये जो फोर्स होगा इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो इधर हो जाएगा mg cos थीटा, और इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। साइन थीटा। यहाँ पे अगर पॉइंट P पे बात करेंगे, ठीक है, एट पॉइंट P की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंजेंशियल फोर्स होगा, जो टेंजेंशियल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल mg sin थीटा के बराबर। mg sin थीटा के बराबर, ठीक है, mg sin थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछे कि AT कितना होगा, AT इक्वल टू सिंपल कितना हो जाएगा, g sin थीटा। AT इक्वल टू क्या हो जाएगा, g sin थीटा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको थीटा पता है, थीटा कौन सा है, तो वर्टिकल के साथ एंगल कितना बनाएगा, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेशन सिंपल आ जाएगा AT इक्वल टू g sin थीटा। अगर इस पॉइंट पे बात करें, लोएस्ट पॉइंट पे, तो देखिएगा थीटा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, लोएस्ट पॉइंट पे थीटा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो साइन जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे थीटा कितना हो जाएगा, 90, साइन 90 कितना होता है, 1, इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। कहीं इधर पॉइंट आ जाए, कहीं इधर पॉइंट आ जाए, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे क्यू आ जाए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये मान ले इधर तो mg लगेगा, क्या लगेगा, mg लगेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इधर से एंगल, मान लेते हैं कि एक एंगल कितना है, अल्फा है। इधर से मान लेते हैं कि इधर से एंगल कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। तो क्या हो जाएगा इस केस में, ठीक है, इस केस में ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। ये एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। इसका कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा mg cos अल्फा, इधर हो जाएगा mg sin अल्फा। साइन अल्फा। इस केस में अगर आपसे पूछे कि टेंजेंशियल एक्सेशन कितना होगा, तो g sin अल्फा के बराबर होगा। लेकिन अल्फा एंगल क्या होगा, वर्टिकल से ए वाला एंगल होगा, ठीक है। यहाँ पे इधर से एंगल रहते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या है, ठीक है। जो चीज पूछेगा आप उसको निकाल के आप आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत। तो टेंजेंशियल एक्सेशन मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मैक्सिमम कहाँ पे होगा, टेंजेंशियल एक्सेशन मैक्सिमम क्या होगा, अरे टेंजेंशियल एक्सेशन क्या है, जी साइन थीटा। तो यहाँ पे जो टेंजेंशियल एक्सेशन होगा 80, ये क्या होगा, जी के बराबर। यहाँ पे जो 80 होगा जीरो होगा, यहाँ पे भी 80 क्या होगा, जीरो होगा। ए पॉइंट जो मिडिल पॉइंट है ए, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेशन मैक्सिमम होगा। सर और लोएस्ट किधर होगा? लोएस्ट होगा इस दोनों पॉइंट पे, जहाँ पे सर जीरो आ दोनों रहा है। पॉइंट पे है। हाँ, मैक्सिमम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट पे, इस दोनों पॉइंट पे क्या होगा, इस दोनों पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, मिनिमम टेंजेंशियल। सर हाँ सर, सर अगर वो दोनों में मिनिमम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, इसका मतलब वो दोनों आंसर जो होगा वो सेम होगा या दोनों में अलग अलग रहेगा? दोनों में सेम होगा ना, दोनों की जगह पे क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। पूछेगा लोएस्ट का होगा, तो लोएस्ट दो जगह पे होगा, ठीक है। ओके एक्चुअली मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम क्या होगा, दो जगह पे होगा, बाकी हर जगह पे कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पे मिडिल, अगर लोएस्ट पॉइंट रहे तब भी आंसर मार सकते हो, हाईएस्ट पॉइंट रहे तब भी कब, जब BL क्या है, अंडर रूट 5GL के बराबर है। कुछ और दे देगा तो आप इसी प्रोसेस के थ्रू आप सब कुछ निकालोगे, इसी प्रोसेस के थ्रू आप सब कुछ निकालोगे, ठीक है।
यस सर। कोई दिक्कत? ये तो हुआ कि जब हमारा कोई बॉल क्या था, स्ट्रिंग से अटैच था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा आसान कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग से। मान लो कि एक रॉड है, ठीक है, एक क्या है, रॉड है, ठीक है। रॉड के एक एंड पे कोई पार्टिकल अटैच किया हुआ है जिसका मास मान लेते हैं m है, ठीक है। यहाँ पे कोई पार्टिकल इस तरह से अटैच किया हुआ जिसका मास m है, और किससे अटैच है, रॉड से। पहले क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग से देख रहे थे हम लोग, ठीक है, दोनों डिफरेंस होगा। ये क्या है, रॉड है, इससे पहले हम लोग स्ट्रिंग की बात कर रहे थे। अब आपसे पूछे कि बताओ तो कितना मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए, कितना मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए। सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोग स्ट्रिंग में किए थे, कितना मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए ताकि ये क्या करे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोग स्ट्रिंग में कर रहे थे। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि अगर इसको कंप्लीट सर्कुलर मोशन करना है, लूपिंग द लूप का जो कंडीशन था कि कितना मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगा, तो हमने कैलकुलेट किया था √5GL, ठीक है। अब अगर स्ट्रिंग के जगह पर रॉड हो, स्ट्रिंग के जगह पे रॉड हो, कितना मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगा टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो डिफरेंस क्या आएगा दोनों में, कोई बता सकता है क्या सोच के, क्या लगता है क्या डिफरेंस होगा, खुद से सोच के बताओ तो जरा। सर रॉड का वेट ऐड हो जाएगा। तो लॉर्ड का वेट ऐड हो जाएगा, और कुछ डिफरेंस? सर रॉड स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा। और स्पेस ऑक्यूपाई करने से क्या फर्क पड़ेगा सर्कुलर मोशन में? सोचो सोचो, सर कोई बात नहीं है, गलत सर सही जो सोचना सोच रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं होगा। वेरी गुड, एक तो सही पॉइंट है कि पार्टिकल कभी प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं जाएगा मतलब कभी भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ को लीव नहीं करेगा, कभी भी सर्कुलर पाथ को लीव नहीं करेगा। आप कुछ भी वेलोसिटी दे दो, सर्कुलर पाथ पे रहेगा, क्योंकि रॉड है ना। रॉड क्या रहेगा, फिर स्ट्रिंग में क्या हो जा रहा था, टेंशन जीरो हो जा रहा था। अगर थोड़ा सा भी स्लैग आ रहा था तो उसमें टेंशन क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पे वो कंडीशन नहीं आएगा, क्योंकि रॉड क्या है, मेटेलिक बॉडी है जो क्या फिक्स सा इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें तो टेंशन कभी भी जीरो नहीं आएगा, इसमें टेंशन कभी भी जीरो नहीं आएगा। और कुछ बताओ, टेंशन अगर जीरो नहीं आएगा, अच्छा पॉइंट बताया। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो इसमें क्या होगा, अगर मान लो कि इतना आप वेलोसिटी दे दिए, ये रॉड क्या पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ये रॉड क्या कर गया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। ये रॉड क्या गया, यहाँ पहुंच गया। आपको बस इस रॉड को क्या करना पड़ेगा, इतना मिनिमम वेलोसिटी देना पड़ेगा ताकि ये रॉड यहाँ से उठकर यहाँ तक आ जाए। उसके अलावा कुछ कंडीशन सोचना है क्या, टेंशन जीरो होगा कि नहीं होगा, कोई कंडीशन सोचने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस टेंशन कभी जीरो इसमें नहीं होगा, किसी भी पॉइंट पे टेंशन जीरो होने का सवाल पैदा नहीं होता है। अगर इसको कंप्लीट सर्कुलर मोशन कराना है, इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये क्या हो जाएगा, इसका कंडीशन हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये बात समझ में आ रही है। अगर किसी तरह से इस पार्टिकल को आप यहाँ तक पहुंचा दो, तो क्या करेगा,
कंप्लीट कर लेगा सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये पार्टिकल कभी भी सर्कुलर मोशन से हटेगा नहीं। मान लो कि आप इतना स्पीड दिए कि ये कहीं यहाँ पहुंच गया, ये कहीं यहाँ पहुंच गया, तो क्या करेगा, ये वापस इस तरह से रिटर्न कर जाएगा, वापस क्या करेगा, इस तरह से रिटर्न कर जाएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन को कभी भी लीव नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रही है। अगर आप वेलोसिटी दे देते हो तो यहाँ तक पहुंचेगा, अगर मान लो कि यहाँ पे 0 हो गया तो वापस ये इस तरह से रिटर्न कर जाएगा, वापस इस तरह से रिटर्न कर जाएगा। अगर आपको इसको कंप्लीट सर्कुलर मोशन में करना है, वर्टिकल सर्कुलर में, तो आपको किसी तरह से यहाँ पे वेलोसिटी जाके 0 होना चाहिए, एट दिस इंस्टेंट पे जाके 0 होना चाहिए, जस्ट 0 होना चाहिए। तो क्या करेगा, पार्टिकल सर्कुलर मोशन में कंप्लीट कर लेगा। जबकि वहां पे जब सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे कंडीशन वेलोसिटी 0 होने का नहीं था, वहां पे कंडीशन था कि टेंशन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेंशन जैसे 0 हो जाएगा पार्टिकल सर्कुलर मोशन को लीव कर देगा, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला नहीं होगा। लेकिन इस केस में कभी भी ऐसा नहीं होगा, इस केस में कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर इस केस में अगर आपको मिनिमम वेलोसिटी निकालना हो, आपको बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी तरह से इस पॉइंट को, जो लोअर पॉइंट है, किसी तरह से इसको हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा दे, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। सर 0 रहने पर वापस नहीं आ जाएगा? जस्ट अगर जाके 0 होगा तो इस तरह से खड़ा रह जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे है कुछ हिंज है तो ये इस तरह से नॉर्मल देगा और वैसे वर्टिकली हो जाएगा। लेकिन हम क्या आइडियल केस नहीं पढ़ रहे हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जस्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाए, जस्ट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आगे। ठीक है, जस्ट मान लो कि इक्वल टू जाके 0 हो जाए, यहाँ पे ऐसा 2 की जाके 0 हो जाए, क्या हो जाएगा, इस तरह से खड़ा रह जाएगा जाके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो हिंज होगा इसको नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, कोई भी टॉर्क नहीं मिलेगा, ना इधर की ओर, ना इधर की ओर, ना इधर जाएगा, ना इधर जाएगा। ठीक है, हम ऐसे कंडीशन की बात कर रहे हैं कि जस्ट क्या हो, उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। जस्ट ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए हमने इक्वल टू 0 नहीं बोला, ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, पार्टिकल क्या सर्कुलर करेगा, मोशन। सर्कुलर मोशन में कंप्लीट कर जाएगा। इसको निकालने के लिए आप क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी। ठीक है, अप्लाई कर दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सिंपल, बस एक कॉन्सेप्ट यूज करना है इसमें, क्योंकि टेंशन 0 होने का कहीं पे सवाल है नहीं। तो इस पॉइंट पे अगर बात करेंगे, इस पॉइंट पे इसका जो होगा कितना होगा, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं कैसे कैसे ये काम कर रहा होगा, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, नॉर्मल क्या लग रहा होगा, अपर डायरेक्शन में लग रहा होगा, और नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, किसी भी पॉइंट पे जाओगे, किसी भी जनरल पॉइंट पे मान लेते हैं p है, उस पॉइंट पे क्या होगा, इधर की ओर नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है, और इधर की ओर क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट p पे से यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, इधर की ओर नॉर्मल, ठीक है, और इधर की ओर mg। ठीक है, इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, किसी भी पॉइंट पे लिखना होगा तो n माइनस एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई एल, या फिर जो भी आर रहेगा, n माइनस एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाई एल। ठीक है, तो मिनिमम वेलोसिटी निकालना हो तो क्या करोगे आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर दोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या होगा, टोटल एनर्जी एट एल इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट एच। इस पॉइंट को आप एल मान लो, इस पॉइंट को आप एच मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको अगर रेफरेंस मानोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू वी एल का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम इंटू
जी इंटू एच, एच किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू एल के बराबर, 2 इंटू एल के बराबर, क्योंकि हाइट कितना हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगा एल प्लस एल कितना हो जाएगा 2l, तो हो जाएगा एम जी इंटू 2l प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या बोल रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हम इसको जीरो कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि जस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, जस्ट पहुंचने का कंडीशन निकाल रहे हैं, उससे ज्यादा होगा तो कंप्लीट करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी एट एल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट एच प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एच, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होना चाहिए, वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जस्ट जीरो से ज्यादा, जस्ट जीरो से ज्यादा, तो कितना आ जाएगा, कंडीशन कितना आ जाएगा यहाँ से, तो जाएगा हाफ ऑफ एम वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एम इंटू जी इंटू एल। यहाँ से m से m अगर कैंसिल कर देते हो तो यहाँ से वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 4 इंटू जी इंटू एल, यहाँ से जो वी एल हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, वी एल अंडर रूट 4 GL के बराबर, ठीक है। जैसे उस केस में जो वेलोसिटी आ रहा था अंडर रूट 5GL आ रहा था, लेकिन इस केस में जो वेलोसिटी आया वो कितना आया, अंडर रूट 4GL आया, ठीक है। तो जब रॉड रहेगा तो कम वेलोसिटी से काम चल जाएगा, 4GL वेलोसिटी दोगे तभी क्या हो जाएगा, लूप कंप्लीट हो जाएगा, 4GL लोगे तभी रूट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो रॉड के केस में आप ध्यान रखेंगे कि रॉड के केस में अंडर रूट 5GL मत मार देना, ठीक है, अंडर रूट 4GL के बराबर होगा। तो बताओ, तो अगर अंडर रूट 4GL की वेलोसिटी अगर प्रोवाइड करते हैं इसको, अंडर रूट 4GL की अगर वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे पार्टिकल का स्पीड क्या होगा बताओ। अगर मान लो कि लोएस्ट पॉइंट पे हमने एग्जैक्टली अंडर रूट 4GL दे दिया, एग्जैक्टली अंडर रूट 4GL दे दिया, तो मिडिल पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा बताओ। वेलोसिटी कैसे निकालते थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे अगर अप्लाई करोगे वेलोसिटी एट पॉइंट एम, अब तो बता देना चाहिए यार तुम लोगों को फटाफट, ठीक है, सर इतना कुछ बना करना रहे होगा। हैं। अच्छा अच्छा, लगाओ, टोटल एनर्जी एट एल इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एम। यहाँ पे नॉर्मल ना लिखे, यहाँ पे भी टेंशन यूज करते हुए ज्यादा बेटर रहेगा, रॉड में जो टेंशन है ज्यादा बेटर रहेगा। √2GL। हाँ सही है, यहाँ भी टेंशन यूज कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ये टेंशन क्या है, रॉड में टेंशन है, ठीक है? हाँ कितना हो जाएगा, √2GL के बराबर। किसी पॉइंट पे और निकालना होगा तो, ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू 4GL के बराबर, और टोटल एनर्जी एट एम, एम कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो एम इंटू जी इंटू एल के बराबर, एम जी एच, एच कितना हो जाएगा, एल के बराबर, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, निकालना ही है, हाफ इंटू एम इंटू वी एम का स्क्वायर। एम एम क्या करो हर जगह से कैंसिल कर दो, एम एम क्या करो हर जगह से कैंसिल कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2GL हो जाएगा, ठीक है, 4GL डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2GL,
2gl, इधर कितना है gl, तो कितना जाएगा 2gl इक्वल टू gl प्लस हाफ इंटू vm स्क्वायर। तो gl इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा gl इक्वल टू हाफ इंटू vm का स्क्वायर। बाकी सारा चीज क्या होगा, सेम ही सेम होगा, बस इसमें ध्यान आप यही रखना, यहाँ से जो vm आ जाएगा कितना आ जाएगा अंडर रूट 2gl के बराबर हो जाएगा। vm कितना हो जाएगा अंडर रूट 2gl के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकालना होगा तो आप सेम उसी तरह से निकालोगे। ठीक है, मान लो कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये पी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा पॉइंट पी पे, जब ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा होगा थीटा, सपोज दैट ये एंगल कितना बना रहा है वर्टिकल के साथ थीटा बना रहा है, तब यहाँ पे इसका स्पीड कितना होगा, वेलोसिटी एट पॉइंट पी कितना होगा फाइंड आउट करना है, बताओ तो कितना होगा। vm इक्वल टू कितना हो जाएगा, vm इक्वल टू अंडर रूट 2gl। ठीक है, vp कितना होगा बताओ तो जरा, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये हाइट कितना हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगा एल प्लस एल कॉस थीटा। एच की बात करेंगे तो कितना जाएगा एल प्लस एल कॉस थीटा, करके आए हैं पहले भी, अगर एल अगर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, कॉन्सेप्ट से हटोगे नहीं, कॉन्सेप्ट वही है। अगर किसी पॉइंट पी पे निकालना है अगेन क्या करोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दोगे। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन निकालो निकालो, खुद से निकालो। अगेन टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इक्वल टू कितना जाएगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी, टोटल एनर्जी कितना जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना जाएगा हाफ इंटू एम इंटू वी, वी कितना जाएगा तो 4gl के बराबर, और वहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना जाएगा, तो वहाँ जाएगा m इंटू जी इंटू एच, एच कितना जाएगा एल इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस हाफ इंटू यहाँ कॉस थीटा क्या होगा पता होगा आपको, थीटा आपको क्या होगा दिया रहेगा 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री जो भी दिया रहेगा। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो इंटू हाफ इंटू एम इंटू वीपी स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वीपी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, एम से एम क्या करो थ्रू आउट कैंसिल कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 2gl इक्वल टू क्या होगा gl इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस हाफ इंटू वीपी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेना आ जाएगा इस इक्वेशन से, अगर थीटा दिया रहेगा तो सिंपल हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पर निकालना तरीका बस यही है, किसी भी पॉइंट पर निकालना है आप इस प्रोसेस के थ्रू जाओगे। कौन सा प्रोसेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर टेंशन निकालना हो अगेन सेम चीज। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे निकालना हो टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन टी ऊपर लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है एम लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है एम। ठीक है, तो आप क्या करोगे टी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी एल स्क्वायर बाई आर। किसी भी पॉइंट पे निकालना है, यहाँ पे निकालना हो इधर की टेंशन क्या लगेगा टी लगेगा, यहाँ पे एम जी लगेगा। ठीक है, टी माइनस सॉरी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा सिंपल एम वी एम स्क्वायर बाई एल। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। यस सर। यस पक्का सर, पक्का, कितना टाइम हो गया यस है, सर, टाइम हो गया सर। 450। ओहो हो गया टाइम क्या। यस सर, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा देखना। मान लो कोई स्फेरिकल कहा ये हो जाता है, मान लो कोई स्फेयर है, स्फेरिकल बॉडी है। ठीक है, स्फेरिकल बॉडी पे सपोज दैट ऐसे हॉलो स्फेयर है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे ये पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, आपने यहाँ पे कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी इसको दे दिया। ठीक है, तो कितना वेलोसिटी आप प्रोवाइड करोगे ताकि एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे, कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे। या फिर इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लो कि इसके ऊपर कोई बॉडी रख दिया। ठीक है, और यहाँ से इसको जस्ट स्लाइड करके छोड़ दिया, कहाँ पे जाके कांटेक्ट क्या करेगा ब्रेक कर जाएगा, किस पॉइंट पे जाके कांटेक्ट ये ब्रेक कर जाएगा। ये दो तरह के क्वेश्चंस है, इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग
बेंडिंग उंडिंग का केस पढ़ेंगे। कोई साइकिलिस्ट, जैसे कि होता है ना, एक क्वेश्चन देखे होगे, कोई सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, या फिर कोई साइकिलिस्ट साइकिल चला रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो कितना वेलोसिटी इसका रहे ताकि ये सेफ टर्न ले सके। मान लो कि सर्कुलर पाथ है, आप बहुत तेजी से जाओगे तो बाहर के स्किड कर जाओगे, नहीं कर जाओगे। ये दोनों केस जो है, ये 3-4 तरह के प्रॉब्लम है, इनको हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर आपको ऑलमोस्ट सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा। और बुकलेट बना के रखना, एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बुकलेट का, 1 या 2 दिन हम पूरा बुकलेट डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितना भी बचा हुआ है, क्योंकि बहुत दिन से तो क्लास हो ही नहीं पा रहा था, होमवर्क जो भी होगा आप कंप्लीट करके रखोगे, एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्लास में सारा, ठीक है। एटलीस्ट एक्सरसाइज 1-2 तो करेंगे ही, लेकिन फास्ट फास्ट करेंगे, उसमें आप ट्राई करके पहले से रखना, जो जो डॉट होगा फटाफट पूछते जाना, बताते जाएंगे। फिर हम लोग शुरू कर देंगे इसके बाद क्या, रोटेशनल मोशन, यस सर। ठीक है। तो इससे पहले रोटेशनल मोशन पढ़ने से पहले सारा जितना बैकलॉग है आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। ओके, आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना है? सर PDF